वेलकम टू माय चैनल सीक्वेंस स्टडी। आज मैं करा रही हूँ आपको क्लासरूम असाइनमेंट 2। और ये जो है इसमें पहले भी मैं करा चुकी हूँ, मगर इसमें क्वेश्चन आंसर्स नई बुक के अंदर बिल्कुल चेंज है। जिनके पास नई बुक्स हैं तो वो उनको नई बीबीसी है तो उनको ये क्वेश्चंस करने हैं। तो मैं आपको स्टार्ट कराती हूँ। इन जुलाई दिस ईयर अ रशियन टीवी क्रू फ्लाइंग ओवर द यमल पेनिनसुला इन साइबेरिया स्पॉटेड अ ह्यूज क्रेटर एट लीस्ट 160 फीट डीप एंड 65 फीट वाइड। तो वो कह रहे हैं कि इन जुलाई में जो है एक रशियन टीवी क्रू ने जो है जो मतलब काम करते हैं टीवी के अंदर, टीवी क्रू जो काम करने वाले हैं, तो उन्होंने जो है क्रू मतलब बहुत सारे उनके जो होते हैं उनके अपने मेंबर्स, तो उन्होंने यमल पेनिनसुला के ऊपर जब जा रहे थे तो उन्होंने एक देखा एक बहुत बड़ा गड्ढा जो इतना बड़ा था, ठीक है ना, उसके उधर के वेट इतनी थी। साइंटिस्ट हु वांट टू इन्वेस्टिगेट इट फाउंड चंक्स ऑफ आइस एंड रॉक थ्रोन हंड्रेड्स ऑफ मीटर्स अवे फ्रॉम द एपिसेंटर। और वो जो क्रेटर था, गड्ढा था, उसके ऊपर एक एपिसेंटर मतलब मान लेते हैं कि हम अर्थक्वेक का एक पॉइंट होता है, उसको फोक मतलब मान लेते हैं कि उसकी वजह से जो है वो वर्टिकली अबव माना जाता है, और किसके उस पॉइंट से कि जहाँ से वो अर्थक्वेक की शुरुआत हुई है। दिस क्रेटर इज जस्ट द 17th डिस्कवर्ड इन द साइबेरियन आर्कटिक आफ्टर द फर्स्ट वन इन 2014। तो सबसे पहले 2014 में मिला, अब ये 17वां है जो अब मिला है। आर दे द रिजल्ट ऑफ अ मीटीरियोरिटी, रिजल्ट बताया कि क्या इन सब के कारण होते हैं ये क्रेटर्स क्या, बहुत बड़े बड़े गड्ढे। इट सो फार इट रिमेन्स अनक्लियर, अब ये क्लियर नहीं है बात, बट साइंटिस्ट हैव कम अप विद देयर थ्योरीज। तो इसका मतलब वो कह रहे हैं कि ये बात अभी क्लियर नहीं है कि ये क्रेटर्स क्यों क्रिएट हो रहे हैं साइबेरिया में, पर जो साइंटिस्ट हैं उनके अपने क्या है, कई सारे व्यूज़ हैं, अपने अपने व्यूज़ हैं। परमाफ्रोस्ट मेक्स अप 2/3 ऑफ साइबेरिया, तो वो कह रहे हैं परमाफ्रोस्ट जो है वहाँ पर, परमाफ्रोस्ट क्या है, जो मिट्टी जम गई है बिल्कुल बर्फ़ से, बर्फ़ के साथ वो क्या है बिल्कुल जमी हुई है, तो वहाँ पे जो वो 2/3 हिस्सा है साइबेरिया का। इट इज़ नथिंग बट सॉइल दैट हैज़ रिमेन फ्रोजन फॉर ईयर्स, मतलब कि मिट्टी जो क्या कई सालों से क्या हो रखी है, फ्रीज हो रखी है, फ्रोज्ड हो रखी है, जमी हुई है। और सेंचुरीज अंडर टॉप सॉइल, और किसके ऊपर दूसरी मिट्टी है, टॉप सॉइल के नीचे क्या है, परमाफ्रोस्ट है। इट कंटेन्स कार्बन रिच ऑर्गेनिक मैटर इंक्लूडिंग द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट डाइड। और ये क्या है, जो जानवर मर जाते हैं वो परमाफ्रोस्ट में क्या होते हैं, जम जाते हैं। वो जो है बर्फ़ के कारण जो है उनकी हड्डियाँ जो है डिकम्पोज नहीं हो पाती, तो वो ऐसे के ऐसे ही वहाँ पर बिल्कुल अपनी उनकी हड्डियाँ ऐसी ही रह जाती हैं। परमाफ्रोस्ट कवर्स अबाउट 24% ऑफ द एक्सपोज्ड लैंड मास ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, तो ये जो है 24% जो है एरिया कवर अप करता है। इन 2018 साइंटिस्ट प्रपोज द ब्लास्ट आर ए फॉर्म ऑफ क्रायो volcanism in which eruptions spew out frosty mud or slush rather than molten rock। तो वो कह रहे हैं कि जब जो ये जो एक तरीका जो है वोल्केनो की तरह से है, तो वोल्केनो क्या होता है, वो तो पहाड़ होते हैं, पहाड़ों जब फटते हैं तो उसमें से वोल्केनो निकल के आता है। तो ये तो ज़मीन जो है इसमें से जो है ज़मीन फटती है, जिसमें से जो है बहुत सब कुछ क्या निकल के आता है, स्प्यूट मतलब निकल के आता है क्या, फ्रॉस्टी मड, वो वाली मिट्टी जो कि जमी हुई है, और स्लश क्या होता है, लिक्विड बर्फ़, पिघली हुई बर्फ़, और साथ में उसके अंदर क्या है, मिट्टी के पार्टिकल्स रेदर देन मोल्टन रॉक्स। तो पिघले हुए पत्थरों की बजाय जो जैसे वोल्केनो में निकलते हैं, इसमें मिट्टी और बर्फ़ होती है। बर्फ़ कैसी, वो पिघली हुई। Scientists believe the craters form from blast of methane and carbon dioxide gas trapped within the Siberian permafrost। तो वो ये कहते हैं कि ये जो क्रेटर्स हैं ये किसकी वजह से बनते हैं कि जब मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड, जब ये जो दोनों गैसेस हैं ये फंस जाती हैं, ट्रैप करना होता है, फंस जाती हैं किसमें, विद इन द साइबेरियन परमाफ्रोस्ट। जब इन परमाफ्रोस्ट के अंदर जाकर ये वाली दोनों गैसेस जो हैं क्या हो जाती हैं, इकट्ठी हो जाती हैं, तो ये क्या कर देती हैं, ब्लास्ट करती हैं। हाउ डज इट वर्क, अब वो कह रही कैसे काम करती है। तो नेचुरल गैस अबाउंड्स इन वेस्टर्न साइबेरिया एंड सम ऑफ इट लाइकली percolates up along cracks and porous zones in the ground into the mushy layer called thalix under pressure। अब देखो क्या हो रहा है, वो कह रहे हैं कि जो वहाँ पर क्या है, जो नेचुरल गैस अबाउंड्स इन, यहाँ पर बहुत वेस्टर्न साइबेरिया में क्या पैदा होती है, बहुत सारी नेचुरल गैस पैदा होती है। एंड सम ऑफ इट लाइकली परकोलेट्स अप अलॉन्ग, और ये क्रैक्स और जो छेद होते हैं उनमें से जो है परमाफ्रॉस्ट में वो उसके अंदर घुस जाती है। अब उसके में क्या होता है, द गैस एक्यूमुलेशन ऑल्सो कम्स फ्रॉम मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। ये जो गैस जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड मीथेन, ये और भी आती है, कहाँ से आती है, दैट माइक्रोब्स
जो माइक्रोब्स होते हैं वो क्या करते हैं, रिलीज आफ्टर कंज्यूमिंग द ऑर्गेनिक मैटर इन द परमाफ्रॉस्ट। वो जो जानवर मर जाते हैं तो जो ये खाते हैं कीड़े मकोड़े बैक्टीरिया जो खाते हैं इन जानवरों को, तो इससे जो गैस रिलीज होती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड या मीथेन। तो ये भी कारण है इसका इकट्ठा होने का। It is either because of the mounting gases pressure or the destabilization of the overlying ice cap that the system explodes। अब वो कह रहे हैं इसी के कारण क्या होता है, जो गैस इकट्ठी हो जाती है, अभी गैस क्या कर देती है, ऊपर की जो आइस कैप है, बर्फ़ जो ऊपर पड़ी हुई है ऑफ द ओवरलाइंग आइस कैप, परमाफ्रॉस्ट के ऊपर जो बर्फ़ पड़ी हुई है उसको क्या कर देती है, डिस्टेबलाइज कर देती हैं। और क्या होता है, दैट द सिस्टम एक्सप्लोड्स, और वो सिस्टम एक्सप्लोड कर जाता है, फट जाता है, स्प्रिंग द स्लरी अक्रॉस द सरफेस एंड लिविंग अ डीप क्रेटर बिहाइंड। और जब फट जाता है तो उसमें से सारा जो स्लरी है वो सारी बाहर निकल आती है और एक बड़ा गड्ढा हो जाता है। द अदर रीज़न कुड बी द इंस्टेबिलिटी ऑफ परमाफ्रॉस्ट से साइंटिस्ट। अब वो कह रहे हैं एक और कारण भी हो सकता है कि परमाफ्रॉस्ट ही खुद अनस्टेबल हो। कैसे? टेम्परेचर्स एट द आर्कटिक हैज़ बीन सिग्निफिकेंटली राइजिंग। जो टेम्परेचर्स जो हैं बहुत तेज़ गर्मी पड़ती है, उसके बाद क्या होता है, इनफैक्ट दिस ईयर जो है वो कह रहे हैं टेम्परेचर कितना चला गया था, 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर चला गया था। मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी जब पड़ती है तो क्या होता है, राइजिंग टेम्परेचर कॉजेज परमाफ्रॉस्ट टू थॉ। तो ये जो परमाफ्रॉस्ट होता है ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है, ट्रिगरिंग मैसिव चेंजेस इन द रीजन्स लैंडस्केप एंड एक्रोलॉजी। तो जब ये पिघलना शुरू हो जाता है उसकी बर्फ़, तो उससे जो है पूरा लैंडस्केप क्या होता है, मतलब एक तरीके हम सीनरी कहते हैं ना, तो वहाँ का सब कुछ सीनरी, उसकी एक्रोलॉजी वहाँ बदलने लगती है। साइंटिस्ट ऑब्जर्व दैट एवरी समर, हर गर्मियों में, द थॉइंग हैज़ बीन इंटेंसिफाइंग, और ये जो पिघल रहा है परमाफ्रॉस्ट ये और भी बढ़ता चला जा रहा है। व्हेन फ्रोजन सॉलिड सॉइल मेल्ट्स, तो क्या होता है, जो ये जमी हुई बर्फ़ है, बर्फ़ जो होती है जो मिट्टी के साथ जमी हुई है, जब वो पिघलती है तो इट कैन कोलैप्स इन मैनी वेज। तो ये कई तरह से पिघल के सामने आ जाती है, जैसे कि इससे लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, लेक्स बन सकती हैं जो पानी पिघल के आता है बर्फ़ का, पिट्स बन जाते हैं, गड्ढे, एंड इवन अंडरग्राउंड टनल्स, और यह अंदर ही नीचे ज़मीन के नीचे टनल्स बन जाती हैं पानी की। इट में ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू मोर फ्रीक्वेंट ब्लास्ट एंड फॉर्मेशन ऑफ क्रेटर्स, और इसकी वजह से जो है क्रेटर्स भी बनते हैं। So let's start our question answers. Any problem, ask me in the comment box, and please do like, share and subscribe to my channel. Choose the option that best captures the central idea of the first paragraph. तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर्स बता देती हूँ। अब ऑप्शन फर्स्ट है, द पैसेज इज़ रिटन इन अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड ऑब्जेक्टिव स्टाइल। मैटर ऑफ फैक्ट का मतलब हम अपना कोई ओपिनियन नहीं दे रहे हैं, उसमें क्या बता रहे हैं, फैक्ट्स बता रहे हैं। एंड ऑब्जेक्टिव स्टाइल क्या होता है, ऑब्जेक्टिव स्टाइल वो होता है जिसमें कि हम अपनी जजमेंट नहीं दे रहा होता, जो लिख रहा होता है वो दूसरों की जजमेंट के ऊपर बता रहा होता है, उनके फैक्ट्स के ऊपर बताता है लिखता है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, इसलिए इन वर्ड्स का मीनिंग आपको आना चाहिए। अब क्वेश्चंस का जो पैटर्न है आंसर में वो चेंज हो गया है। अब इस तरह के ही तभी उन्होंने बुक में इस तरह के नया पैटर्न लाए हैं। We agree that passage is written in a matter of fact and objective style because the writer has given the facts how creators are formed, and objective style as he has given the views of the scientist based on facts. We can say that paragraph 3 and 4 are closely related to each other because both the paragraphs deal how the creators are formed. Para 3 discusses that methane and carbon dioxide cause craters, and para 4 discusses how the process take place. नेक्स्ट देखो, इसमें जो है सिनोनियम्स पूछे हैं जो जिनके मीनिंग सेम होते हैं। तो इसमें से एक्सप्लोजन एंड ब्लास्ट, स्लश एंड स्लरी, दोनों क्या होते हैं, सेमी फ्लूइड्स हैं, मतलब दोनों में जो है ना पूरे फ्लूइड होते हैं, दोनों इनमें कुछ मिक्सचर होता है जैसे मिट्टी का, इस तरह से। Based on your reading, the passage examines in about 40 words why rising temperatures in the Arctic are a matter of great concern. So rising temperatures cause permafrost to thaw, triggering massive changes in the region's landscape and ecology. When frozen solid soil melts, it can collapse in many ways, creating landslides, lakes, pits, and even underground tunnels. आगे देखो, अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ 4 and 5 अगला क्वेश्चन है, डीप क्रेटर्स जो हैं क्यों बनते हैं। तो ये देखो मैंने आपको मार्क बताया ना, भी पहला था उसमें या तो डिस्टेबलाइजेशन हो जाए किसकी, ऑफ द ओवरलाइंग आइस कैप।
ठीक है ना, या परमाफ्रोस्ट क्या हो जाए, और द इंस्टेबिलिटी ऑफ द परमाफ्रोस्ट, या तो परमाफ्रोस्ट ही ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल जाए, या क्या हो जाए, डिस्टेबलाइजेशन हो जाए। जो किसकी वजह से डिस्टेबलाइजेशन बताई आपको मैंने, जिससे वो मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है जो क्या कर देती हैं, डिस्टेबलाइज कर देती हैं, मतलब इकट्ठी हो जाती हैं और वो क्या कर देती हैं वहाँ पर, मतलब फट जाता है, जिससे कि कोई चीज़ इतनी ज़्यादा गैस भर जाती है तो वो ओवरलाइंग आइस कैप को क्या कर देती है, डिस्टेबलाइज कर देती है। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है कौन सा बेस्ट वो करता है, तो इट्स फ्रेजाइल एंड इंक्रीजिंगली अंडर थ्रेट। फ्रेजाइल वो जगह होती है जो बहुत ज़्यादा जल्दी डैमेज होने की, मतलब फ्रेजाइल जो होती है वो चीज़ें, जैसे कांच होता है टूट जाएगा जल्दी, तो ये एरिया कैसा हो चुका है, बड़ा डैमेजिंग हो रहा है, उसको भी कहते हैं फ्रेजाइल, कि डैमेजिंग एरिया है, बड़ी जल्दी डैमेज हो जाता है, एंड इंक्रीजिंगली अंडर थ्रेट। और जो लास्ट वाला है, अब इसमें ऑप्शन 4, अब ये रीज़न भी पूछ रहे हैं, तो देखो ऑप्शन 4 में आप क्या कहोगे कि दिस रीजन ऑफ साइबेरिया लैंडस्लाइड्स एंड क्रेटर्स आर कॉमन। तो क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एरिया किसका हैगा, परमाफ्रोस्ट से है, तो ये इसकी वजह से यहाँ पर दोनों चीज़ें बहुत होती हैं। अब इन्होंने ये लिखी है पोएम, तो इसमें ग्लोबल वार्मिंग के रीज़न के बताया कि ग्लोबल वार्मिंग से ये सब कुछ होता है। तो येस इट इज़ इन कॉन्सोनेंस, कॉन्सोनेंस का मतलब कि इसके बिल्कुल ठीक है ये पोएम इसके अकॉर्डिंगली पैसेज के। Yes, it is in consonance with the main idea of the passage. The reason why these craters have been formed in Siberia is due to global warming, rising temperatures cause permafrost to thaw, triggering massive changes in the region's landscape and ecology. So thank you for watching my video. Any problem, ask me in the comment box. I am always ready to help you out.